हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कारम। आज 9th क्लास की मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम्स संख्या पद्धति में एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चंस को सम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है? तो विद्यार्थियों, जो संख्या रेखा होती है उस संख्या रेखा पर बीच में क्या आता है? 0 आता है। और 0 से दाईं ओर की संख्याएं प्लस में होंगी, धनात्मक होंगी, 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। और 0 से लेफ्ट हैंड में ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स होगा। तो 0 को हम नंबर लाइन पर इंडिकेट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर इंडिकेट कर सकते हैं वे सारी संख्याएं, वे सारे अंक परिमेय संख्याएं होती हैं, वे सारे अंक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि शून्य को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है। और जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वे सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। और इसे p/q स्वरूप यानी कि शून्य का अगर हमें p/q स्वरूप लिखना हो तो वो हो जाएगा 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 एक्सेट्रा। इस प्रकार से शून्य को हम परिमेय संख्या कहते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है और शून्य का p/q स्वरूप होगा 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 इत्यादि। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या लिखिए। क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच की हमें 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। परिमेय संख्याएं लिखनी है। ठीक है। 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं हमें लिखनी है। तो 3 और 4 दोनों पूर्णांक हैं, तो पूर्णांकों के बीच अपूर्णांक आएगा। ठीक है, अपूर्णांक संख्याएं आएंगी। तो हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं ज्ञात करनी हो, ठीक है, तो उसे हम इस स्वरूप में 3 और 4 का पहले निकाल लेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। ठीक है, लसाअ फाइंड कर लेंगे, लघुत्तम सामान्य अवयव। तो लसा ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से संख्याओं को हम 3 और 4 को ऐसे लिखेंगे और इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, यानी भाग देंगे। पहले 2 का भाग जाएगा 4 में, 2 दूनी 4, 3 वैसे का वैसे, फिर 2 का भाग, 2 1 जा 2, उसके बाद 3, 3 1 आर 3। तो जो एलसीएम हो जाएगा वो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 3 यानी कि 12 हो जाएगा। अब आपको निकालना है 3 और 4 के बीच की संख्याएं, परिमेय संख्याएं। 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जो एलसीएम आया उसको 3 के बटे में लिख दो और सेम एज हम 4 के बटे में भी उसे लिख देंगे। ठीक है। अब हम जब बटे में 12 लिख रहे हैं तो उसके अंश में भी, उसके न्यूमरेटर के अंदर भी 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 12 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 12। ठीक है। और अगर 4 में अगर 12 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 48 डिवाइड बाय 12। इनके बीच की अब जो 3 और 4 है वही 36/12 और 48/12 है। ठीक है। ये 3 और 4 इसका संक्षिप्त स्वरूप है। आप देख सकते हो 12 3 जा 36 है ना, और 12 4 जा 4, 12 4 जा 48 यानी कि 4 आ जाएगा। 36 और 48, 36 डिवाइड बाई 12 और 48 डिवाइड बाई 12 के बीच की हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो गया, दोनों का बराबर हो गया। तो अब इन अंकों के ऊपर एक एक अंक खाली बढ़ाते जाएंगे। तो 37 के बटे में 12, 38 के बटे में 12, 39 के बटे में 12, 40 के बटे में 12, 41 के बटे में 12, इस तरह से 42 के बटे में 12। इस तरह आगे भी अंक लिख सकते हैं, लेकिन 6 ही अंक बोला है तो हमने 6 अंक लिख दिया है। ठीक है। इन 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं हो जाएंगी 37 डिवाइड बाई 12, 38 डिवाइड बाई 12, 39 डिवाइड बाई 12, 40 डिवाइड बाई 12, 41 डिवाइड बाई 12, 42 डिवाइड बाई 12। ये संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5, 3/4 और 4/5 के बीच की हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो कि इस सम में, इस प्रश्न के अंदर जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो इक्वल है, वो बराबर है। तो क्या करेंगे, 3/5 एंड 4/5 इसके बीच की संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सिंपल इसमें ऊपर नीचे एक एक जीरो बढ़ा दो। ऊपर नीचे एक एक जीरो बढ़ा सकते हो, तो जीरो से जीरो कैंसिल भी हो जाएगा, तो आ जाएगा 3/5 और 4/5। एकदम इजी है। यानी जो 3/5 है उसी को 30/5 कहेंगे, 4/5 को ही 40/50 कहेंगे। तो इसके बीच की हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इनके बीच की परिमेय संख्याएं हो जाएंगी 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। इस प्रकार से भी और भी अंक यानी कि 39/50 तक हम संख्याओं को लिख सकते हैं। पर सम में 5 ही पूछा है तो 5 हमने लिख दिया। तो एकदम इजी है। और भी यहाँ पे एलसीएम भी फाइंड नहीं करना पड़ेगा आपको, केवल ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, एक एक जीरो बढ़ा दिया। जीरो बढ़ा करके अब हो गया 30/50 और ये हो जाएगा 40/50। तो जो डिनोमिनेटर है वो तो इक्वल हो गया, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो इक्वल नहीं है, तो इसके बाद के अंक ले लेंगे, 31, 32, 33, 34, 35 ले लेंगे। और बटे में वैसे का वैसे रहेगा 50, 50, 50 सब में। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, जब डेसिमल फॉर्म में ये संख्या आएगी तो इनके बीच की संख्याएं साफ दिखाई देगी। ओके, यहाँ पे भी आपको दिख ही रहा है संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य है या असत्य, विधान जो है वो सत्य है या असत्य, ऐसा पूछा है। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले आप प्राकृत संख्या क्या है वो समझ लेते हैं। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या एक ही चीज़ है। तो जो हम गिनती की संख्याएं पढ़ते आए हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से अनंत तक की संख्याएं, एक से प्रारंभ करके, एक से शुरू करके अनंत तक की संख्याएं, ये कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जबकि पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, तो जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंत तक की संख्याएं। तो ऐसा प्रश्न पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं, ये सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, ऐसा प्रश्न पूछा है। सत्य है कि असत्य है। तो आप देख सकते हो कि सारी प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक की सारी संख्याएं होल नंबर्स के अंदर ऑलरेडी हैं, पहले से ही हैं। तो पहला विधान क्या हो जाएगा, हाँ सत्य है, ट्रू है। ये बात सत्य है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सेकंड नंबर है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। चलो सभी जो पूर्णांक के बारे में बात कर लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी हैं, तो जैसे कि पूर्ण संख्याएं 0 के बाद जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक जो है प्लस में, उसी तरह से जो 0 के लेफ्ट में है वो माइनस में है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स हैं, वो है नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये भी आ जाएगा इन्फिनिटी टाइम्स, ये आ जाएगा इन्फिनिटी टाइम्स, राइट। पूर्णांक और पूर्ण संख्या हमें पता ही है कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक, हर एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, ऐसा पूछा है। नहीं, सत्य नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, नकारात्मक संख्याएं भी आ जाएंगी। ठीक है, जो पूर्ण संख्याओं में नहीं है। तो पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन उसका उल्टा पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। देखो 0 के बाद की संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्णांक संख्याओं के अंदर नेगेटिव संख्याएं आएंगी, नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे जो पूर्ण संख्याओं में नहीं होते हैं, इसीलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह विधान क्या हो जाएगा, असत्य। यह विधान असत्य हो जाएगा। अब थर्ड नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो आपने पूर्ण संख्या देख लिया, अब परिमेय संख्या क्या होती है वो समझो। परिमेय संख्या, ठीक है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं, और जो दशमलव में होता है, दशमलव में पॉइंट वाले डेसिमल में, उसके अंदर शांत वाली संख्याएं भी आएंगी, यानी शांत दशमलव अपूर्णांक। फिर अनंत के अंदर
अनंत आवृत मतलब पुनरावर्ती दशमलव अपूर्णांक संख्याएं आएंगी और सभी भिन्न पूर्णांक आएंगे। ये सब मिलाकर बनाते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं और भिन्न में जैसे कि 1/2, 3/2, 1/2 इस तरह की सभी संख्याएं। और डेसिमल्स वाले में शांत दशमलव अपूर्णांक और अनंत आवृत वाले। अब अनंत आवृत का मतलब जैसे कि 1.373737 आवे, यानी पॉइंट के बाद कुछ अंक बार बार रिपीट होवे और अनंत तक आवे, ऐसे सारे अंक परिमेय संख्याओं में आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पूछा है कि प्रत्येक परिमेय पूर्ण संख्या है, तो परिमेय संख्याओं के अंदर तो दशमलव भी आएगा, भिन्न भी आएगा, लेकिन पूर्ण में नहीं आएगा। ठीक है ना, इसीलिए हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरह से यह विधान हो जाएगा असत्य, यह विधान हो जाएगा असत्य। इस प्रकार विद्यार्थियों प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।